ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन और सर्व आत्माओं का पिता एक है। दोनों में भी सेम टॉपिक चल रहा है। परमपिता शिव के स्वरूप की मान्यता अलग अलग धर्मों में किस तरह से है और उनमें क्या साम्यता है। और लास्ट में जिन्होंने कोर्स रेडी किया है श्लोकों के आधार से, तो उनका कोर्स सुना जाएगा। अभी आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, परम पिता के ज्योति बिंदु स्वरूप की मान्यता मुसलमान धर्मों में किस प्रकार आई है। परम पिता शिव के ज्योति बिंदु स्वरूप की मान्यता मुस्लिम धर्म में किस प्रकार आई है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 7613 भुवनेश्वर। हाँ जी। मुस्लिम धर्म में वो तारा के रूप में ऐसे आए, उसके लिए कहावत है कि रात को आने वाला है पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है, वो चमकता हुआ तारा है। ठीक है। आप बाकी धर्मों में पिछले बार जो हमने यहूदियों का देखा था उसके बारे में बता सकते हैं यदि आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक तो? यहूद के बारे में काल तो बस सुना, तो उसमें तो ऐसे बताया गया कि यहूदी लोग जैसे अपने गीता में जो बताया अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग को, तो उससे उनमें भी वो अग्नि को ही मानते हैं। यही है ना, या हाँ दूसरा जी, कुछ? अग्नि की मान्यता भी है। और इसके अलावा अगर यहूदी लोग अग्नि को मानते हैं तो हिंदू धर्म में अग्नि की मान्यता से संबंधित क्या बात है जिसमें साम्यता हो? हिंदू हिंदू धर्म धर्म में अग्नि में को किस प्रकार माना जाता है? अग्नि को हिंदू धर्म में मतलब वो रुद्र मानते हैं, रुद्र माना जाता है और जी। इसके अलावा ये आ, अग्नि को रुद्र मानते, इतने मानते हैं। और क्या शायद नहीं, थोड़ा बताइए। ठीक, जो भी शास्त्र है उनमें अग्नि को ही भगवान का रूप माना गया है। वैदिक परंपरा में भी जो अग्नि जलाते थे तो जो लकड़ियां यूज करते थे उनका जो रखने का तरीका है उसी आधार से यहूदियों में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है जो माता पिता का यादगार है। क्रॉस ठीक का है। चिन्ह यहूदी, एक मिनट, ये जो क्रॉस का चिन्ह यहूदी और ईसाई, ईसाई में क्रॉस चिन्ह है ना माता पिता का कॉमेडी रूप? हाँ जी, ईसाइयों में। हाँ जी। अच्छा, यहूदी ईसाई ऐसे समान है, ऐसे क्या? हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, हम शांति, हाँ जी। अभी अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म में शिवलिंग के रूप की मान्यता है, इसके लिए हमने क्या उल्लेख समझा था? मुस्लिम धर्म में परम पिता शिव के शिवलिंग स्वरूप की मान्यता है, इसके लिए हमने क्या उल्लेख समझा है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 27,383 मधुबन। ढेंकानाल। हाँ जी। जैसे जो हिंदू लोग हैं जो शिवलिंग को पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे मुसलमान लोग भी जो शिवलिंग का मान्यता है वो पूजा करते हैं। काबा में जो काले पत्थर दिखाए गए हैं, उनके शिवलिंग को तो काले पत्थर दिखाते हैं ना।
हम्म। तो वो जैसे हिंदू लोग जीवन में एक बार जो जाते हैं, जो काशी तीर्थ जाने के लिए वो महत्व मानते हैं, उसे मुस्लिम लोग भी वो हज यात्रा करते हैं। हम्म। वो मुसलमान लोग जब जो हज यात्रा करते हैं, तब जो काबा एक शहर है, उसमें मस्जिद में एक जो मक्का मदीना है, उसे नाम जो उसे सांगे असबद नाम का जो एक पत्थर रखा गया है, हम्म। उस पत्थर को वो चुम्बन करते हैं, उनका हज यात्रा पूरा हो जाते हैं। हाँ, तो तो वो संगे अस्वथ का जो पत्थर है वो शिवलिंग का यादगार है, आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि कल बताया गया था कि जो यूट्यूब पर भी दिखाते हैं ना, एक मंदिर था उसका जो मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, और उसी मंदिर को मुसलमान लोग ने वो मक्का मदीना का नाम रख लिया। संग या अस्वथ, इस शब्द का अर्थ क्या है? अस्बद माना काला पत्थर, और जो जिसका संग ना करते, जो जिसका संग जो ना करते, जो मुसलमान का हज यात्रा पूरी ना होती है, वो संग अस्बद है, मैंने उसी का संग ही करना है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। संग ए अस्वथ, इस शब्द का अर्थ हमने समझा था, तो अर्थ बताइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। शांति बेन जी 2327। हाँ जी। अस्वत माना जो श्वेत माना सफेद, जो सफेद नहीं है, काला है, उसको अस्वत कहा गया है। वो साकार शरीरधारी की यादगार है। परमपिता शिव जिस मुकरत में आता है, वो कलयुग के अंत में सबसे काला बन जाता है ना, पतित तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए उनको काला शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसी के यादगार में मुसलमान लोग भी संगे अस्वद नाम से वहां काला पत्थर की चुंबन करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। ठीक है माता जी। परम पिता का नाम, उस संबंधित हमने जो टॉपिक समझा है, आप उसे बताइए। परमपिता का नाम शिव है। शिव माना ही कल्याणकारी, ये आत्मा का ही नाम है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। बाकी सभी मनुष्यों का नाम शरीर के आधार पर पड़ता है, लेकिन परमपिता शिव को तो शरीर नहीं है, और वो कभी बदलता नहीं। शिव माना ही कल्याणकारी या शुभकारी। श माना शुभ, और इव माना करने वाला, वो सदा शुभ ही करता है। और बाकी मनुष्य लोग ऐसे कल्याणकारी नहीं है, और उनकी नाम बदलती जाती है। हर जन्म में शरीर बदलती जाती है, और वैसे ही नाम भी बदलता जाता है, लेकिन शिव तो सदा शिव है, वो कभी उनका नाम बदलता नहीं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बेन जी। अभी अगला प्रश्न है, जो धर्म पिताएं हैं, जिन्हें उनके फॉलोअर्स ने भगवान माना है, तो आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे कि जो भी धर्म पिताएं हैं, वास्तव में वो भगवान नहीं है? ऐसे मानने वाले एक गलत फहमी में है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, वो जैसे कि क्राइस्ट आते हैं तो वो भी ऊपर की ओर हाथ करके कहते हैं कि परमात्मा ऊपर है, निराकार है। जैसे गुरु नानक देव जी भी ऊपर की हाथ करके ही कहते हैं कि एक निराकार, एक ओमकार निराकार। सभी हाँ जी। धर्म पिताओं ने ऊपर की ओर इशारा किया कि परमात्मा निराकार है, और उनके जो फॉलोअर्स ने उन्होंने ही उनको भी निराकार परमात्मा का नाम दे दिया। उन्होंने तो ऊपर की ओर ही इशारा किया है।
ठीक है माता जी। जो एक पॉइंट हमने समझा था कि सभी इस बात को मानते हैं कि भगवान ऊंचते ऊंच है, तो इस संबंधित बात पॉइंट बता सकते हैं आप? भगवान को ऊंचा मानते हैं, इस संबंधित मुसलमान लोग भगवान को क्या नाम देते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर भी भगवान ऊपर है, क्योंकि वो जो ऊंचते ऊंच भगवान है ऊपर रहता है, वो उच्च तो उच्च कार्य करते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, जो कल के टॉपिक में हमने मुसलमान धर्म की बातें समझी है, तो वो सारी बातें टॉपिक वाइज आप बताइए कि हमने कल के क्लास में क्या क्या बातें समझी है मुस्लिम धर्म के लिए, जो कि वो भी साकार निराकार के मेल को भी मानते हैं और इसके अलावा परमपिता के निराकार स्वरूप को भी मानते हैं। इसका प्रूफ। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर हेलो। 11। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। मुसलमान धर्म में उनका जो तीर्थ स्थान है, जैसे काबा है, काबा में संघे अश्वत्थ नाम का जो पत्थर है, जब तक उसका सिजदा ना करे तब तक हज की यात्रा पूरी नहीं समझते। इस तरह से जो ये साकार मूर्ति है, जिस ये साकार की यादगार है। और जैसे वो निराकार को भी मानते हैं, एक ही आत्मा सुप्रीम फादर ऐसा है जिसको मुसलमान कहते हैं निराकार है अल्लाह। तो वो जब नमाज पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो सभी धर्म पिता यही मानते हैं कि वो निराकार है। तो निराकार का नाम उन्होंने दे दिया है अल्लाह, माने ऊंचे ते ऊंची आत्मा। इसे ऊंचे ते ऊंचे कहते हैं। ये बीसीडी 2633 में ऐसा बताया गया है। और वो भी मतलब निराकार को मानते हैं, जैसे अल्लाह अकबर जब सिजदा करते हैं तो बोलते हैं, और साकार को मानते हैं, जैसे कि काबा में जाते हैं तो वो पत्थर का चुम्बन करते हैं, तो और वो काला कलर का है, क्योंकि परमपिता परम मतलब अंत में एकदम काले से काले समय में आकर अपना पाठ बजाते हैं। और और बौद्धियों में क्या मान्यता है भगवान के लिए? बौद्धियों में वो चमकने वाला पत्थर, जापान में जो बौद्धि लोग हैं वो गोल चिकने चमकीले पत्थर को दृष्टि के सन्मुख रख अपना चित्त स्थिर करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे भी यही स्पष्ट होता है कि ये भी एक मतलब जैसे कि हिंदू लोग शिवलिंग मानते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम लोग संज्ञा अश्वत्थ पत्थर मानते हैं, वैसे ये भी एक साकार मूर्ति रखकर उसमें अपनी बुद्धि टिकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मुस्लिम धर्म में जो अर्ध चंद्रमा और उसके बीच में सितारा दिखाया जाता है, वो किस बात का यादगार है? अर्ध चंद्रमा और जो सितारा दिखाया जाता है मुस्लिम धर्म में, वो किस बात की यादगार है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ जी। हाँ माता जी बताइए उत्तर। मना मुसलमानों की झंडा में दिखाते हैं ना, वो चंद्रमा के बीच में सितारा जो निशानी है, उनका झंडा दिखता है। माना दिखाने में दिखता है। बहुत जगह मस्जिदों में भी ये चित्र दिखाने में आता है। इसका रहस्य क्या है? वास्तव में परमपिता शिव साकार स्वरूप शंकर का ही यादगार है, जिनका साकार स्वरूप अव्यक्त हो जाने के कारण अदृश्य है। उनकी प्रत्यक्षता का प्रमाण देते हुए
उनके मस्तक पर आधा चंद्रमा, उनमें प्रवेश ज्योति बिंदु शिव को ही महादेव महत्व दे रहे हैं। माना उन इसी प्रकार से सभी धर्मों में परमपिता शिव साकार स्वरूप शंकर के लिए एक व्यापी अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त स्वरूप का ही गायन है। ठीक है माताजी। ओम शांति। कल जो भी मुस्लिम धर्म के लिए हमने बातें समझी है वो सारी बातें बताइए कि किस तरह से मुस्लिम धर्म में निराकार की भी मान्यता है और जो निराकार प्लस साकार दोनों स्वरूप इनकी भी मान्यता है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हर्षदा 322 हाँ और जी। चंडीगढ़ मध्य हाँ जी। दीदी। मुसलमानों में एक तो पहले हज करने जाते हैं तो वहां पे जो गोल काले पत्थर को चुंबन किए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होती, उसका नाम है संगे अस्वद। अस्वद का अर्थ है कि अश्वेत। अश्वेत माना जो सफेद ना हो अर्थात काला, है ना। तो काला कौन है? जो जैसे हमारे धर्म में पूछते हैं ना कि शिवलिंग को काला दिखाते हैं, तो परमपिता शिव की साकार स्वरूप वो लिंग की यादगार है। इस काली कटुत्व वाली कलयुगी रूपी दुनिया के बीच में वो जो अपना पार्ट बजाती है, तो साकार स्वरूप जिंदा शख्सियत का संग नहीं करते तब तक परमात्मा शिव खुदा की बरकत अर्थात बरकत अर्थात प्राप्ति और आला नसीब नहीं होती। इसी की यादगार में वो संगे अस्वद काले पत्थर का चुंबन करते हैं, अर्थात निर्गुण खुदा को अपना प्यार कैसे जता सकते हैं, तो साकार द्वारा ही यह संभव हो सकता है। तो मुसलमानों में चंद्रमा और तारे का चिन्ह जो बहुत महत्व रखता है, जिसको उनके झंडे में भी दिखाया जाता है, तो वो परमपिता शिव के साकार स्वरूप शंकर की यादगार है, जो कि अव्यक्त है। मतलब उनका साकार स्वरूप अव्यक्त हो जाने के कारण अदृश्य है, किंतु उनकी प्रत्यक्षता का प्रमाण देते हुए उनके मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाते हैं वो, और उनके बीच में जो स्टार है वो ज्योतिर्बिंदु शिव को महत्व दे रहे हैं। तो मतलब ये इस तरह वो मानते हैं अपनी प्रथा के अनुसार। तो दीदी एक मुझे थोड़ा अभी मेरे मन में आया कि जैसे ये चंद्रमा और स्टार का है, मतलब ये देखना पॉइंट ठीक रहेगा कि जैसे ये मुसलमान लोग हैं, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि ब्रह्मा और मतलब जो है ना वो भगवान मतलब साकार स्वरूप को नहीं मानते। ब्रह्मा में जो शिव को याद करते हैं, इट मीन्स ब्रह्मा को जैसे बाबा चंद्रमा बोलते हैं, स्टार हो हाँ गया जी। शिव, मतलब हम्म। वो वो उस तरह से ही याद करते हैं। मतलब उनका निशान ही वो दिखा रहा है हमें डायरेक्ट, चंद्रमा और शिव निराकार, मतलब वो साकार को मानते ही नहीं है, जो हमें बाबा मतलब मेन निशानी हाँ, बताते हैं। मुरलियों में अलग अलग तरीके से आया हुआ है। यहाँ बाकी इस प्रसंग से बताया जा रहा है ना कि वो लोग भी वही साकार निराकार के मेल की मान्यता देते हैं, लेकिन वो इस हाँ जी, बात को नहीं जानते हैं कि वास्तव में वो किसको मान रहे हैं। उन्होंने हाँ जी, पूजनीय श्रद्धा स्थान तो माना, वो चिन्ह तो बनाया, लेकिन वो किस बात की हाँ यादगार है वो वास्तव में उनकी जो शुरुआत की धर्म पिताओं ने वो उसकी असलियत को हाँ जानते जी, होंगे, क्योंकि संगम युग में उन्होंने देख लिया ना। बाकी हाँ ये जी, तो मतलब कल्प वृक्ष के हिसाब से बताया गया है, लेकिन यहाँ तो गीता के भगवान के हिसाब से हम जो टॉपिक कर रहे हैं वहाँ ये बात नहीं बता पाएंगे, नहीं तो फिर हाँ जी, मतलब सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, मतलब वैसे अगर हम किसी को सेवा फील्ड में जैसे समझाने के लिए, जब अगर जैसे बीकेस में हाँ ये जी। तो चंद्रमा चंद्रमा मतलब उसी की यादगार हो गया ना, तो स्टार हो गया शिव की यादगार, चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार। मतलब उनका निशान ही ये, उनको उनका सिंबल ही ये बता रहा है कि वो साकार तो भूल गए हैं, मतलब ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्मा में हाँ। शिव को याद करते हैं, मतलब उस मुकर्रर अर्थ में नहीं याद करते। ये उन्हीं का निशान है ना, हाँ जी। हाँ मतलब। चंद्रमा और यादगार, मतलब वो पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है। वो मैं
ठीक है, मैंने सोचा था ये ठीक है। हाँ जी। ओम ठीक है शांति। दीदी, और शांति। अभी सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में जो परम पिता के रूप का टॉपिक हमारा पूरा हुआ है। तो जैसे कि पिछले क्लास में ये बात बताई थी, परम पिता का रूप, अभी तक जो भी बातें हमने समझी है रूप के संबंधित श्लोकों के आधार से और अभी धर्मों के उल्लेख के आधार से, तो वो पूरा टॉपिक बताना होगा। परम पिता के रूप संबंधित श्लोक, हर धर्म की मान्यता और हिंदू धर्म में भी जो मान्यताएं हैं उस आधार से सारी बातें बतानी है। आप हाथ उठा के रखे हैं, अगर आपका टॉपिक रेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ नीचे कीजिएगा जरूर। रूप के संबंधी जो टॉपिक है वो टॉपिक पूरा बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं। डायलिंग हेलो नंबर। हेलो हाँ जी। हेलो ओम हेलो शांति। ओम रोल शांति नंबर बताइए। 25407। हाँ जी। बताइए। दादा, परमपिता पिता शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। परमपिता का साकार सामने सृष्टि के ऊपर प्राप्ति होते हैं। जैसे अग्नि की स्वरूप ही मान्यता है, वो भी किस तरह है। यहूदी लोग अग्नि का पूजा करते हैं। इसी अनुसार हिंदू धर्मशास्त्रों में शतपथ, ब्राह्मण, यजुर्वेद, अथर्वण वेद अग्नि का पूजा का महत्व देते हैं और औरों को और बात समझते। बाइबल के अनुसार परमपिता ज्योति स्वरूप भगवान का स्वरूप बाइबल में ज्योति का स्वरूप माना गया है और भारत वर्ष में शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाइबल में परमेश्वर को सत्य का स्वरूप माना गए है। हिंदुओं में भी परमपिता शिव को सत्य सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। ईसाई लोग भी तब तब से प्राप्ति किया है। एकाग्र एकाग्र से चिन्ह एकाग्र इसका चिन्ह है। खड़े डंडे और बड़े और पड़े हुए डंडे से पड़े हुए डंडे से आंसर आंसर मिलता है। माता पिता का कंबाइंड स्वरूप का यादगार है। जो भी ज्योतिर्लिंग में भी आधार माता आदे माता ठीक है भाई। पिता है। ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी जो प्रश्न पूछा हुआ है, सर्व आत्माओं के पिता, इस टॉपिक में परम पिता का रूप बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये गीता में श्लोक है, यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमाहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्चेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। और या अग्नि के रूप में भी भगवान को पूजते हैं। या जैसे गीता में श्लोक है, यदैधान से समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते तदा। और वेद में भी लिखा है,
वेद में भी है। और भास्कर, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, दिनकरा शुभकरा दीनानाथा कहते हैं, पतित पावना मंगलदाता पाप संताप लोकहिता, ब्रह्म विष्णु परमेश्वर रूपा विविध वेद विज्ञान निधान, विनत लोक परिपालक भास्कर, ऐसे भी स्तुति करते हैं। वैसे भी कहते हैं श्री सूर्य नारायण कहते हैं, श्री सूर्य नारायण लोक पारायण दैव रक्षामणि लोक किसी लोक को सर्व आत्माओं का पिता ये टॉपिक अगर कराना है तो आप हाँ। किस तरह बताएंगे वो बताइए। वो बेसिकली लेवल पे सिर्फ परम पिता सर्व आत्माओं का एक ही पिता है, और उसमें रूप के बारे में जो हमने समझा है, चित्र में जो भी रूप दिखाया हुआ है, तो आप उसे क्लियर कीजिए कोर्स कराने के हिसाब से। हाँ, ज्योति बिंदु के रूप में भगवान को सभी धर्मों मानते हैं, और वो अवतरित होते हैं, एक मुकर्रर रंग में अवतरित होते हैं। उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता है भगवान को। जैसे कहते पग बिन पग चले बिन सुने बिन काना, ऐसा कहते हैं। वो जब साकार में प्रवेश करते हैं तो सब गुण प्रकटित होते हैं। जैसे कहते हैं अपाणी, जैसे वेद में कहा है अपाणी पादो जननो ग्रहीता पश्यच्च चक्षु च शृणोच्च कथना स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। इस भगवान को पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन वो सभी चीज पकड़ सकता है और चल भी सकता है। इनको कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन सकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह सब कुछ जान सकते हैं। उसको ही साकार रूप में विशेषकर आदिदेव कहते हैं, ऐसा बताया। ठीक है ठीक बहन जी। ठीक। ऋषभदेव भी कहते हैं, ये देवादिदेव ऋषभदेव शिव शिव ही वेद वर्णित अग्निदेव है। महाशक्ति रूप रात्रि में अवतरित होते हैं। ये तो शोध ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगली बार ये सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक को रेडी कीजिएगा, बेसिकली सिर्फ बताने के हिसाब से, ठीक है, ठीक जैसे है, बिल्कुल नए व्यक्ति को बताते उस तरह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम शांति। बहन जी के हाँ जी, बहन जी ओम शांति, मैं रमना हाँ। माता जी, तो 813 हैदराबाद। तो ये अन्य धर्मों में भी निराकार रूप की मान्यता है। आत्माओं का बाप एक है और उनका सभी पुकारते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनको पुकारते हैं। चित्र में भी दिखाया है, बड़े धर्म वाले होते हैं तो निराकार बाप को मानते हैं। ये पॉइंट दिया है यहाँ पर। तो मुसलमान लोग भी मानते हैं, हज करने जाते हैं तो मोहम्मद साहब ने एक पत्थर ला करके रखा था, उस पत्थर को संगे अस्वद नाम दिया है। जब तक उसको मस्जिद ना सिजदा ना करे, मतलब वहां जा करके चूमेंगे नहीं, उनको चुम्बन करते हैं, जब तक वो चुमते नहीं है वो उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, और उनका एक क्रॉस रूप है ना, ये क्रॉस भी जो है शिवलिंग का ही है। ये जैसे माता पिता का यादगार है ये। जैसे हिंदुओं में जब ये होम आदि करते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो पहले लकड़ी से लकड़ी को रगड़ करके अग्नि पैदा करते थे। तो उन लकड़ियों का भी एक माता का एक पिता का बताते हैं। ऐसे एक क्रॉस भी जो है, एक खड़ा हुआ डंडा एक पड़ा हुआ डंडा है, ये दोनों भी माता पिता का ही यादगार है, उन्होंने रखा है लेकिन वो जानते नहीं है। ऐसे ही मुसलमान लोग
के झंडे में भी जो है एक अर्ध चंद्रमा और सितारा दिखाते हैं। ये वास्तव में जो है ये शंकर जी के उस मस्तक में जो अर्ध चंद्रमा विराजमान है, ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा माँ है, कृष्ण तो वो अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाए हैं, और उनके अंदर जो शिव जी की प्रवेशता है वो सितारा के रूप में दिखाए हैं। ये दोनों ने इन दोनों चिन्ह को जो है ये मुसलमानों ने अपने झंडे में रखा है, परंतु जानते नहीं है कौन है। फिर ऐसे ही चलाइस और ब्लेड करके वो बोलते हैं। चलाइस माने खप जैसा होता है और ब्लेड माने पुरुष का वो है। तो ये जो है सितारा का वो लेते थे वो यहूदी लोग भी वो लेते थे सितारा का। वो ये दो ट्रायंगल होते हैं, एक ऊपर वाला दो ट्रायंगल को एक के ऊपर जो है उल्टा में रखते हैं, सितारा बन जाता है। एक चलेस और एक ब्लेड बोलते हैं इन दोनों को। तो ऐसे ही हर धर्म वाले जो है निराकार को ही मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो असल में क्या है। ये इसलिए इतने धर्म आ गए हैं, इतने मतांतर हो गए हैं। वास्तव में ये कोई वो जिसने जैसा समझा ऐसा अपने धर्म में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो ये जैसे बोलते हैं ना, निराकार ही है वो, निराकार ही साकार में आकर के अपना सारा कार्य करते हैं। बौद्ध लोग भी मानते हैं ऐसे। एक स्टूल के ऊपर जो है एक ऐसा बटवा रख छोटा सा लिंग जैसा ही रख करके वो याद करते हैं, मतलब उनकी प्रेयर करते हैं। हिंदू तो मानते ही हैं शिवलिंग है, और ये ज्योतिर्लिंगम करके 12 ज्योतिर्लिंगम है। और भारत में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सारे जगह हम देखते हैं तो शिवलिंग ही शिवलिंग हमको मिलते हैं। पूर्व में खुदाइयों में भी शिवलिंग बहुत मिला है। सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी ऐसे खुदाइयों में मिला है। इससे भी हमको पता चलता है वो निराकार सार्वभौम है। पूरी दुनिया में, पूरी भूमि पर उनका ईशत्व था। तो ऐसे हम समझा सकते हैं सभी धर्म वालों को कि हम सब भाई भाई कैसे हैं। हम भाई भाई हैं, भिन्न भिन्न मान्यताएं द्वापर से आ गए हैं। जैसे ये सृष्टि में जो है 4 युग होते हैं, तो पहले 2 युगों में तो हम बहुत खुशी से नशे से थे, आत्मिक स्थिति में थे। लेकिन जब से द्वापर आए हैं ना, ऐसे दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं, मतलब जो जितना जैसा समझा ऐसा ऐसा अपने अपने धर्मों में उन्होंने वही परमात्मा को नाम अलग अलग करके दे दिया है। जैसे हम अभी अभी देखा है ना, एक क्रॉस रखा है, एक ने अपने झंडा में ऐसा रखा है, किसी ने मस्जिद में ऐसा रखा है। तो मतलब ये एक ही को मानते हैं सभी। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु लोग हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो ऐसे अभी भगवान आकर के स्वयं बता रहे हैं वो कैसे आते हैं, किस तरह से हम लोग का उद्धार करते हैं, ये सारा कुछ स्वयं भगवान ही बताते हैं। तो उद्धरेद आत्मना आत्मानम ऐसा करके हम भगवान आकर के हम बच्चों को बताते हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं बिंदु बिंदु हो, और तुम अपने अस्तित्व को भूल गए हो और मुझे भी भूल गए हो। इसलिए आकर के मैं अपना भी परिचय देता हूँ और तुम बच्चों का अपना भी परिचय देता हूँ। ऐसे भगवान आकर के सभी का उद्धार कर रहे हैं। शिव उनका आत्मा का ही नाम है शिव। भले कोई किसी नाम से पुकारे, लेकिन भगवान स्वयं आकर के बता रहे हैं शिव। ये नाम भी जो है काम के आधार पर पड़ता है। शिव माना कल्याणकारी। एक कल्याणकारी अर्थ में जो है वो जो भी करते हैं कल्याण ही होता है। पर करते कैसे हैं, वो निराकार है तो करते कैसे हैं। बिनु पगन चले करे विधि नाना, ऐसे बिनु करे विधि नाना करके भी बताया ना। तो इससे ये भी पता चलता है भले निराकार है लेकिन वो साकार में आकर के सारे मतलब संबंध अपने बच्चों से जोड़ते हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि अरे ऐसे ऐसे शास्त्रों में लिखा है, अरे इनको पाँव नहीं है फिर भी सब कुछ करते हैं।
सभी जगह पहुंच जाते हैं। इनको हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ कर लेते हैं। ये जो है शिव शंकर के लिए बहुत अच्छी रीति से साबित कर सकते हैं। शिव शंकर जी जो है ऐसे ध्यान मग्न होकर के रहते हैं, भले कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन सब कुछ वही करते हैं, करता धरता वही होते हैं उनके द्वारा ठीक है ही। माता जी। जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे कोर्स के हिसाब से जो सर्वात्माओं के पिता टॉपिक बताने के लिए बताया था, फोन अनम्यूट किया है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? रोल नंबर है 26377। मधुबन? मधुबन जबलपुर। हाँ जी। सर्वात्मा का पिता। उसमें कहते हैं ना, हर धर्म वाले परम पिता को मानते हैं, पर आत्मा को पिता परम पिता शिव साकार इस सृष्टि पर आते हैं मानव तन का आधार लेकर कर्तव्य करते हैं। तो उस पिता को हर धर्म वाले मानते हैं पर जानते नहीं है। कहते हैं ना, गॉड इज वन। कहते हैं गॉड इज वन, भगवान तो सबके हैं पर सही रीति से जानते नहीं है। पर वो मतलब कहते हैं, कहा भी जाता है कि सबका मालिक एक है। और गायन भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई कहते हैं। तो भगवान तो नाम रूप से न्यारा बता दिया है ना। क्या संसार में ऐसी कोई चीज है क्या तो जो नाम रूप से न्यारा हो? तो बिना नाम रूप के तो भगवान हो नहीं सकता है। तो ऐसा कोई चीज अस्तित्व ही नहीं है संसार में। जो भी मतलब चीज है, चीज का अस्तित्व है। कहते भी हैं कि नाम रूप से न्यारा है। और जैसे कहते हैं ना, हिंदुओं में शिव मतलब शिव के रूप में, भगवान के रूप में मानते हैं। कहते हैं मुसलमान भी कहते हैं उन्हें, उन्हें मुसलमान लोग कहते हैं उन्हें अल्लाह भी कहते हैं। और क्रिश्चियन में उन्हें गॉड फादर भी के नाम से भी जानते हैं और भिन्न भिन्न रूप से जानते हैं। जैसे मतलब कहा है कि रामेश्वरम में बता दिया है कि राम स्वयं ही राम की पूजा करते हैं। और गोपेश्वर मंदिर में भी कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जो है वो शिव की पूजा कर रहे हैं। तो फिर मतलब कृष्ण अगर ऊंचे हैं तो वो शिव की फिर पूजा क्यों कर रहे हैं? वो तो आत्माओं के पिता हैं और सार्वभौम भी है। तो जैसे दिखाया गया है कि खुदाइयों में तो हर माता जी हर एक मिनट, ये रामेश्वरम और गोपेश्वरम का एक बार फिर से बताइए। रामेश्वर मंदिर में कि राम मतलब शिव की पूजा कर रहे हैं। हाँ। राम शिव की पूजा कर रहे हैं। तो अगर अगर राम ही ऊंचे होते तो फिर शिव की पूजा क्यों करते? तो वो शिव ही ऊंचे हुए। और गोपेश्वर मंदिर में भी बताया ना कि कृष्ण मतलब कि शिव की पूजा करते हुए भी दिखाए, वहां भी मतलब कि शिव ही ऊंचे ऊंचे हुए। तो वहां भी मतलब कि शिव की ही पूजा होती है। और अमरनाथ में बताया है, अमरनाथ में भी बताया है कि ईश्वर तो मृत्युंजय है, वो अमर है। यानी वहां भी शिव की ऊंच से ऊंच मतलब कि तीर्थ बताया हुआ है। और विश्वनाथ जो बताया है, सारे विश्व के नाथ हैं, वहां भी एक शिव की ही पूजा की जाती है। जैसे और पशुपति नाथ बताया है कि कलयुग के अंत में पशु जैसी आत्मा को कंट्रोल करने के कारण तो उनका नाम पड़ जाता है पशुपति नाथ। हर धर्म में ही शिव की पूजा ही की जाती है। और सिख धर्म में बताया है कि एक ओमकार निराकार, एक ओमकार निराकार। तो उन्होंने भी, गुरु नानक ने ऊपर की ओर इशारा किया है कि एक ओमकार निराकार। सतनाम, सतनाम भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। और बताया है, और कृष्ण में भी बताया है कि गॉड इज लाइट। तो भगवान को लाइट के रूप में भी जानते हैं। उनको लाइट भी कहा गया। जो अंधकार से परे है, उनको नामो निशानो
अंधकार से परे हैं, इन्हें नामो निशान नहीं है। और बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं। बौद्ध धर्म में एक गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया रखकर उनको मतलब कि दृष्टि को एकाग्र करते हैं, वो भी निराकार के स्वरूप है। उनको भी मतलब वहां शिव महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, वो भी एक निराकार के रूप में वहां शिव की मान्यता है। तो ऐसे ही मतलब वहाँ एक शिव की ही पूजा की जाती है, वहाँ एक निराकार की ही हर धर्म में मान्यता है। ठीक है माताजी। जी ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ, हेलो ओम शांति माताजी। ओम शांति दीदी। 8114 है, मानसा मधुबन है जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो जो सर्व आत्माओं के पिता है, पहले तो ये हमको बताते हैं कि जो ऋषि मुनि है वो भी उनके दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि सबका आदि निराकार परमात्मा शिव है। जैसे गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आया है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, मैं सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। तो जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण सब आत्माएं पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती हैं, तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती हैं। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में आया है, वेदहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, मैं सबके भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान ही आकर के अपना परिचय आप देते हैं। जैसे 10 के 15 श्लोक में आया हुआ है, स्वयं एव आत्मा आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम माना, अर्थात बाप स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और कोई भी उनका परिचय नहीं दे सकता। क्योंकि जिस प्रकार हम अपना स्वयं का परिचय जैसे कोई भी स्वयं का परिचय स्वयं से अच्छा नहीं दे सकता, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी आकर के अपना सच्चा परिचय जो है वो देते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। भगवान की असली पहचान गुरुओं के द्वारा नहीं मिलेगी। जो भगवान को खुद ही नहीं पहचानते, वो हमें कैसे असली पहचान दे सकते हैं। तो भगवान के नाम रूप देश, भगवान को हम नाम रूप देश से काल सहित जानते हैं। जैसे हम किसी से पूरा बायोडाटा पूछते हैं, आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, वैसे ही भगवान का भी नाम रूप देश काल कर्तव्य, इन सारी बातों की प्रैक्टिकल जानकारी तभी हमें होती है जब भगवान अपने बारे में पूरा बताते हैं। यदि हम भगवान को अधूरा जानते हैं तो हमें जानकारी भी अधूरी ही होती है। तो जब हम भगवान को पहचानते हैं तो उन्होंने बोला है कि हे अर्जुन, तुम अपने इन चरम चक्षुओं के द्वारा मुझे नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। जैसे 11 के 8 में कहा है कि ना तु माम सक्षे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि जोगम ऐश्वरम, अर्थात तुम दिव्य नेत्र के द्वारा ही मुझे पहचान सकते हो, क्योंकि जो निराकार भगवान है वो निराकार निर्गुण निरंजन परब्रह्म है। तो भगवान को जानने से हमें क्या प्राप्ति होती है? उसके लिए है ज्ञान सूर्य प्रकट या अज्ञान अंधेर विनाश। तो भगवान को जब हम जानते हैं तो हमारी अज्ञानता का अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है। तो भगवान को हम किसके द्वारा पहचान सकते हैं? राम और कृष्ण के द्वारा। जैसे सूर्य और चंद्रमा स्थूल मांडवे की 2 बत्तियां हैं, उसी तरह ही जो राम और कृष्ण की आत्माएं हैं उनके द्वारा ही भगवान आकर के माता पिता के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष हो सकते हैं। भगवान जो है वो निराकार को ही भगवान कहते हैं, पर जब वो धरती पे आते हैं तो जिस स्वरूप के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं तो उन्हें ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड वगैरह कह के हम बुलाते हैं। सभी लोग जैसे ऊपर की ओर हाथ करके कहते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी ने ऊपर की ओर हाथ करके कहा,
एक ज्योत माना भगवान निरंकार है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि अल्लाहू अकबर माना परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, इसके लिए वो शब्द यूज करते हैं नूरे इलाही। इसी तरह अंग्रेज लोग भी गॉड ऊपर की ओर हाथ करके कहते हैं गॉड इज लाइट। तो कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारे में परमात्मा के रहने का स्थान बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा किसी खास जगह का रहने वाला है। तो फिर हम उसके बाद ये बता सकते हैं कि भगवान का रूप क्या है। तो 500-700 करोड़ की आबादी जो है मनुष्यों की, कलयुग की, तो उसी के हिसाब से ही भगवान जो है, हम भगवान को भूल गए हैं क्योंकि हम अपने आप को देह समझने लगे हैं। पर सभी धर्मों में निराकार ज्योति बिंदु को की ही मान्यता है। इसीलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो चाहे मुसलमान है, चाहे गुजराती है, चाहे पारसी है, सभी एक परमपिता की हो और ही इशारा करते हैं। तो इसी तरह से फिर शिव बाबा ने हमें बताया है कि हर धर्म वाले कैसे भगवान को मानते हैं। पहले तो खुदाइयों में ही हमें भगवान की लिंग मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, चाहे ग्रीस, मोसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की हैं। तो जिसके लिए महाभारत के आदि पर्व में भी आया है बृहदंडम बुदेकम प्रज्ञानाम बीज अव्ययम, अर्थात सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था तो बड़े से अंड रूप में शिवलिंग के प्रकट होने की बात आती है। तो राम और कृष्ण जो हैं उनके आगे भी शिवलिंग को ही दिखाया जाता है। जैसे सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए कृष्ण जी ने गोपेश्वरम में पूजा की और राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में पूजा की। तो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी निराकार शिव ज्योति की ही यादगार है। यानी कि जो ऊंच से ऊंच पाटधारी है उसी के द्वारा ही भगवान जो है प्रत्यक्ष होता है। तो सोमनाथ का मंदिर जो पहले पहले बना था वहां पे भी चुंबक के आधार पर हवा में झूल रहा था, शिवलिंग को झूलता हुआ दिखाया जाता है जिसके चारों ओर मैग्नेट लगा हुआ था। तो वो सोमनाथ के मंदिर है क्योंकि भगवान ने हमें सोमरस पिलाया। तो पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, बबूलनाथ कहते हैं क्योंकि भगवान ने विश्वनाथ माने सारे विश्व का कंट्रोल करने वाला, पशुपतिनाथ माना पशुओं जैसी, जानवरों जैसी आत्माओं को कंट्रोल करने वाला, जिसकी यादगार नेपाल में है। अमरलोक में ले जाने के लिए उसकी यादगार अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का मंदिर दिखाया जाता है जो कैलाश पर्वत पर स्थित है, मानो ऊंची स्टेज में रहने वाला है। नर से नारायण जैसा देवता बनाने वाला, इसलिए उसे अमरनाथ कहते हैं। तो इसी तरह से बबूलनाथ कांटों को फूल बनाने वाला बताया जाता है। जो परमात्मा है उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, इसीलिए गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा ने हमें बताया है कि हर धर्म के ग्रंथ में भी ये बात आया है कि सुप्रीम जो है सुप्रीम सोल वो ऊंचे ते ऊंचा है। जैसे श्वेतो उपनिषद में भी कहा है, सा कारणम करुणा दीपोच ना चास्य कश्चित जनित ना चा दीपा, वह स्वयं उत्पत्ति का कारण है और प्रकृतिगत साधनों के अधिपतियों का भी अधिपति है। तो इस तरह से भगवान की हर धर्म में मान्यता है। जैसे मुस्लिम लोग हैं, काबा जाते हैं, वहां पे भी मक्का मदीना में जाते हैं तो वहां भी काले रंग का श्वेत पत्थर रखा हुआ है जिसे वो चूमते हैं, उसका सजदा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तब उनकी हज यात्रा पूरी मानी जाती है। वो भी कहते हैं कि ये जो पत्थर है हमारे मोहम्मद साहब ने ला के रखा है, पर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है वहां पे मकेश्वर नाथ का पहले मंदिर था, तो वो नूरे इलाही कह करके भगवान को याद करते हैं। तो दीदी और बता दो, थोड़ा सा रह गया। हेलो, ठीक है माता जी, हाँ पूरा कर लीजिए। हाँ जी। तो इसी तरह से
हेलो। तो हाँ जी दीदी बता रही हूँ जी। तो इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि हे भगवान ओ गॉड फादर, तो उसी तरह से मुस्लिम लोग भी या अल्लाह कह के भगवान को पुकारते हैं। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो गॉड इज लाइट कहते हैं। माना कि जो भगवान है वो भगवान जो है वो ज्योति बिंदु है और हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। तो इसी मेरा पे क्या जो अंग्रेज लोग हैं वो गॉड इज लाइट कह के पुकारते हैं। भगवान जो है वो ज्योति बिंदु है, गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं। और उसी हिसाब से हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जो सिख लोग हैं वो सच्चा पातशाह कह के भगवान को पुकारते हैं। और जो बौद्धि लोग हैं वो भी गोल स्टूल के ऊपर बटिया रखते हैं, जिसे उसके ऊपर सेम वैसे ही ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे शंकर जी ने शिवलिंग के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इस तरह से हर धर्म में भगवान की मान्यता है। ठीक है माता ठीक है जी, ओम जी। ओम शांति। शांति। अभी जिन्होंने बाकी कोर्स रेडी किए हैं, जैसे 3 लोग का या आत्मा का या इसके अलावा कोई कोर्स रेडी किया हुआ है, तो वो हाथ उठाइए। कौन अनम्यूट है? 8937 दो मिनट दीजिए। हाँ जी। हाँ, मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ। हाँ जी। जैसे इसमें बताया जाता है मनुष्य है, कर्म करते हैं, तो कर्मों के आधार पर पाप और पुण्य बनते हैं। तो ये पाप पुण्य का जो दंड है वो मनुष्य अगर एक जीवन पूरा करते हैं तो वो कर्मों का खाता तो बना रहता है। तो ये कर्मों का खाता कैसे चुकतू होगा अगर मनुष्य दूसरी योनि में जाएंगे तो इसीलिए पाप कर्मों का पुण्य कर्मों का जो हिसाब किताब है उसके लिए पुनः मनुष्य का ही जन्म लेना पड़े। और एक कहावत भी है, कहते हैं कि मनुष्य पशुओं जैसा बनता है, माना पशु के योनियों में जाता है। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि मनुष्य है जो वो पशु जैसे जो कार्य करता है, तो पशु जैसा जो जीवन मिलता है उसके आधार पर ये कहा जाता है पशु जैसा शरीर नहीं मिलता। जैसे किसी की बुद्धि में बात नहीं बैठती है तो उसको कहा जाता है कि उल्लू थे क्या पिछले जन्म में। या फिर किसी को रातों को नींद नहीं आती है तो उसको उल्लू कहते हैं। जिसके जीवन में बहुत जिम्मेवारियां हैं तो गधे जैसे कहते हैं। और जो बहुत बोलता है उसको कुत्ते जैसा बोलते हैं। माना ये सारे कर्मों के आधार पर जो उन पशुओं की जो विशेषता है उस आधार पर वो कंपैरिजन होता है। उसके लिए ये भी श्लोक भी है 15 का 8वां, शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमेश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयत्। मैंने इसमें बताया है कि जब देह को धारण करती है आत्मा तो वायु जैसे फूलों की सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु उन तत्वों को लेकर जाता है। माना हमारे संस्कार जो है वो साथ जाते हैं। माना मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिवादी है तो उनको शरीर भी वैसा ही मिलेगा। माना जैसा बीज है वैसा फल निकलता है। फिर जनसंख्या के आधार पर भी अगर कहें कि अगर मनुष्य योनि उन्हों को ही मिलती है जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो मनुष्यों के कर्म तो इतने स्वच्छ नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन मनुष्यों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। या अगर पशु पशु जैसे में जा रहे हैं जो पाप कर्म करते हैं तो मनुष्यों की जनसंख्या कम होके जानवरों की पशु पक्षियों की बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी कलयुग में तो देखा जा रहा है कि सभी योनियों की संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा डार्विन थियरी के आधार पर भी बता सकते हैं। जैसे डार्विन थियरी में बताया गया कि मनुष्य पहले बंदर था। अगर बंदर था तो कुछ बंदर रह क्यों गए, माना सभी बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन गए। फिर पूर्व जन्मों की जो बातें साइंस के आधार पर सिद्ध हो रही है,
तो उसमें भी बताया जाता है, कोई भी मनुष्य ने ये नहीं बताया है कि मैं पूर्व जन्म में किसी और योनि में था। जो प्रूफ प्रमाण मिलते हैं उनके मनुष्य योनि के, वो प्रैक्टिकल भी सिद्ध होते हैं। तो इसके लिए भगवत गीता में भी दूसरी योनियों की जो बात आई है 9 के 32 में बताया है कि पाप योनियों किसको कहा जाता है। तो उसके लिए पता है कि स्त्री, वैश्या, शूद्र ये सब पाप योनियां है। माना पूर्व जन्म कृत श्रेष्ठ और भ्रष्ट कर्म के आधार पर पाप योनि और पुण्य योनि मिलती है। फिर 16वें के 18वें में बताया है कि आसुरी योनि जो है उसके बारे में बताया है कि जो अहंकार है, बल है, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी, वो अपनी व पर्दे में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। माना ये आसुरी योनि के संस्कार बताए। 16 के 19 में भी बताया है नराधमान, माना उन द्वेष करने वाले जो क्रूर मनुष्य हैं वो सबसे नीच महापापियों को संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि आसुरी योनियों में फेंकते हैं। फिर मूढ़ योनि का भी उल्लेख आया है। माना योनियों का जो उल्लेख है वो मनुष्य शरीर का ही आया है, क्योंकि असुर जो है वो भी मनुष्य का ही रूप होता है, मूल योनि है। इसके लिए बताया है 16 का 20वां आसुम योनि आपन्ना। इसके लिए बताया कि मूर्ख लोग जो हैं वो कभी भी मुझको न पाकर अधम गति को पाते हैं। उसके अलावा 14 का 15वां श्लोक बताया है, उसमें भी मूढ़ योनिषु जायते बताया है। माना हूबहू जो आसुरी गुण वाले तमोगुणी होते हैं वो व्यभिचारी राक्षसों के माना द्वापर कलयुग में पैदा होने के बाद। तो उसके अलावा 13 का 21वां श्लोक है, उसमें भी बताया है असत योनिषु, माना देव दानव आसुरी योनियों में जन्म का एकमात्र कारण यही है क्योंकि गुणों में आसक्ति लगाव हो जाता है। तो माना इन सभी से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है। उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर उनको पशुओं जैसा जन्म भोगना पड़ता है, लेकिन शरीर पशुओं जैसा, जानवरों जैसा नहीं मिलता है। ओम शांति। ठीक है माता। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। बहन जी थोड़ा अलग टॉपिक हिसाब से मैं प्रिपेयर किया हूँ। मतलब ये भगवान का परमानेंट रेसिडेंट है, कहाँ रहते हैं वो 15/6 जो है, न तत्र भासयति सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। माने भगवान का घर है परम धाम। वो बोला कब भगवान यहाँ आते हैं? 4 का 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसी लिए आते हैं? 4 का 8, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका जन्म कैसा है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। 4 का 9, किस शरीर में आते हैं? 9 का 11, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रिते परम भावम अजानन्ति मम भूत महेश्वर। मनुष्य तन में आते हैं और शरीर है महेश्वर यानी शंकर। इसका अलग है 14 का 3, वही शंकर को परम ब्रह्म जो बोलते हैं। मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम। उसके बाद 15 का 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम। मनुष्य सृष्टि का उल्टा जो वृक्ष अगर कहा जाए तो वो जो बीज है ऊर्ध्व मूलम वही है वो जो मुकर रथ। उसके बाद है बीजम मम सर्वभूतानम, वो सारा मनुष्य सृष्टि का बीज है। वही बीज अविनाशी है। 2 का 17, अविनाशी तो तद्विद्धि 2 का 17 है। और 11 का 38, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, तो पुरातन पुरुष से आदिदेव है। 11 का 38। और 15 का 16 जो बोलते हैं 2 प्रकार की आत्मा, द्वाभिमो पुरुष लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते। तो 2 प्रकार तो आत्मा है, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिरोपाठधारी जो आत्मा है वो 15 का 17 है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत। जो राम वाली आत्मा वो जो हीरोपाठधारी है वो तपस्या करने के बाद जब वो शिव समान इक्विवेलेंट हो जाता है तो उसको परमात्मा कहा जाता है। और 15 का 18 है यस्मात् क्षरम अतीत अक्षरात् अपि च उत्तमम।
अतस्मै लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम। जो इक्विवेलेंट हो जाता है वो है बंदे पुरुषोत्तमम है। लेकिन बीके वाले के जो ब्रह्मा जी तो उनको जो परमानेंट समझते हैं उसका है 7 का 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मनुष्य अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्यम मन्यन्ते मम उबुद्धय। अल्प बुद्धि लोग साधारण मनुष्य तन में आया हुआ यानी ब्रह्मा की तन में आया हुआ को परमानेंट समझते हैं। लेकिन अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते मम अबुद्धय परम भावम जानन्ति मम अव्ययम अनुत्तमम। मेरे सर्वोत्तम जो मुकर्रर रथ को कोई नहीं पहचानते और ब्रह्मार्थ को परमानेंट हम समझते हैं बेसिक वाले। इतना ही। ओम शांति। हाँ, आप बहुत अच्छे से सेटिंग से श्लोक निकाले हैं और कोई टॉपिक के लिए भी ऐसे ही निकालिए आप लिंक वाइज, जो एक के बाद एक। ये अच्छा है आइडिया वैसे। ठीक है, ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 29264 हाँ जी, दनौरी मधुबन। हाँ जी, दीदी गीता का भगवान का सुनाऊंगी। हाँ, तो भाई गीता सर्वश्रेष्ठ श्रोमणी कही गई है, सब शास्त्रों की माई बाप कही गई है, लेकिन उसके गीता ज्ञान दाता को कोई नहीं जानता। अगर जानते होते तो 108 टिकाएं नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वे द्वापर में 8 कला में आया और गीता ज्ञान सुनाया। तो द्वापर में अगर गीता ज्ञान सुनाया होता तो क्या कलयुग की स्थापना करेगा? तो इन जो झूठी झूठी बातों से जो गीता का सच्चे रहस्य है वो गुप्त रह गया। और गीता ज्ञान दाता का रहस्य, गीता ज्ञान दाता को का इशारा गीता में ही आया है। गीता में कहा कि अजन्मा हूँ, है करता हूँ, है भोगता हूँ। तो ये बात कृष्ण पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का तो माँ बाप दिखाए गए हैं, जन्म मरण दिखाया गया है, और कृष्ण तो कर्म करते हुए दिखा रखा है और भोग भोगते हुए राजपाट और गोपियों के साथ रासलीला करता हुआ दिखा रखा है। तो ये बात किस पे लागू होती है? शंकर पे लागू होती है। जैसे कृष्ण शंकर का न तो माँ बाप दिखाए गए, न जन्म मरण दिखाया गया, और न ही कोई भोग भोगता दिखा रखा है। जैसे भाई सागर मंथन हुआ तो विष निकला, तो सब देवताएं असमर्थ थे उसे पीने के लिए, और शिव शंकर ने पिया और पी कर भी अनिश्चित रूपी मृत्यु नहीं हुई। तो अभोक्ता का भी शंकर पर ही लागू और अकर्ता का भी शंकर पर ही लागू होता है। तो फिर गीता में आया कि मैं मेरे सिवाय इस 3 लोकों में मेरे सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं। लेकिन कृष्ण तो शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया हुआ है, तो कृष्ण से कोई श्रेष्ठ है, इसलिए ये बात भी कृष्ण पर लागू नहीं होती, ये भी शिव शंकर पर ही लागू होती है। और कृष्ण की तो बच्चे रूप में पूजा दिखाई गई है, बच्चा इतना गुह्य ज्ञान कैसे सुनाएगा? और शिव कृष्ण की तो सारे विषयों में मूर्तियां नहीं मूर्तियां और मंदिर नहीं मिलते, लेकिन शिव शंकर के तो सारे विषयों में मूर्तियां और मंदिर मिलते हैं। और फिर बताया कि गीता में आया है कि मैं तुम्हें 2 प्रकार की प्रणाली बताता हूँ, तो एक कर्म योग की और एक बुद्धि योग की। तो कर्म योग का मतलब है कर्म करते हुए कर्म करते हुए याद करना, और फल की इच्छा निष्कर्मी भाव लाले फल की इच्छा नहीं करना। और बुद्धि योग का मतलब है कि भी सारे सब कर्मों को त्याग कर निराकारी निष्कल्प स्टेज में टिक कर भगवान की याद में लीन हुआ, भगवान की याद में टिकना निसंकल्प स्टेज में। तो ये दोनों प्रणाली है जो कृष्ण पर लागू नहीं होती है। कृष्ण न तो इतनी गहरी याद में बैठा हुआ दिखाया, और न ही कर्म करते हुए याद करता और निष्कर्मी लाले फल की इच्छा ऐसी उदाहरण कृष्ण का नहीं दिखाया गया है। और ये दोनों बातें शिव शंकर पर ही लागू होती हैं। शिव शंकर का दिखाया कि कैलाश पर्वत पर बैठा बसम लगाए, कैलाश पर्वत पर देवान को भूलकर बसम लगाए याद करता हुआ दिखाया गया है। और
जब सागर मंथन हुआ, ब्रह्मा विष्णु भी उस विष को पीने के लिए समर्थ नहीं था, और उसने शिव शंकर ने पिया, ग्लानि रूपी विष भी पिया, और उसका अनिश्चय रूपी मृत्यु का फल भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात भी शंकर पे ही लागू होती है। फिर बताया कि गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जो विराट रूप का दर्शन किया, तो प्रश्न पूछा कि हे भगवान भी तुम कौन हो। तो इससे भी ये साबित होता है, प्रश्न पूछा तो भी कृष्ण तो उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन भाई कुछ और अनुभव हुआ है, तभी उसने ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम कौन हो। और फिर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं कालों का काल महाकाल, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। और ये कालों का काल महाकाल तो सिर्फ शंकर के लिए ही कहा जाता है, कृष्ण के लिए नहीं कहा जाता। और फिर बताया कि भी गीता माया प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति तो होगी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और अपरा प्रकृति जब वह परम पिता परमात्मा की आत्मा जिस निर्गुण परम निराकारी परम पिता को प्रत्यक्ष करने वाली बन जाती है, तो उसे परा प्रकृति कहते हैं। और ऐसी स्टेज भाई उसकी कृष्ण की तो नहीं दिखाई गई 23 तत्वों से परे, ये भी शंकर की ही दिखाई गई है। फिर गीता माया के भी क्षर और अक्षर, क्षर तो हो गए छरित होने वाली सभी आत्माएं, और अक्षर हो गया जो कभी छरित नहीं होता, माग कभी भी छरित नहीं होने वाली वह शिव शंकर और शिव की आत्मा, और ये छरित होने वाली भी सभी आत्माएं। लेकिन इन छरित हुई आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी पुरुषार्थ करके अक्षर बन जाती है, और अक्षर न तो कुछ क्षर कर सकता अक्षर के बिना, और ना अक्षर कुछ कर सकता। तो उन दोनों को मिलाने का माध्यम बनता है, और उसी की यादगार गीता में अव्यक्त मूर्ति आई है। अव्यक्त मूर्ति का क्या मतलब है? अव्यक्त जो दिखाई ना दे, और मूर्ति जो दिखाई दे। वे शरीर रहते हुए शरीर की इंद्रियों का कोई भान नहीं। तो ऐसी स्टेज सिर्फ शंकर की ही दिखाई गई है, कृष्ण की नहीं कह सकते हम। फिर बताया कि भी गीता माया इतना याद है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी टाइम हो गया है, अगर 3-4 मिनट में ही बता सकते हैं तो एक फोन अनम्यूट किया जाएगा, लेकिन आप स्वयं ही 3-4 मिनट के बाद रुक जाइए ताकि प्रश्नों के उत्तर पूरे कर सके। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ जी। रोल नंबर? रोल नंबर 24548। ठीक है, बताइए। प्रश्न क्या पूछे, मुझे थोड़ा आउट हो गया तो। ये तो कोर्स बताने के हिसाब से अनम्यूट किया है, अगर आपका रेडी है कोर्स तो बताइए। ठीक है, बताएंगे। अब मैं 3 लोग का चित्र बताता हूँ। ठीक है। और 3 लोग का चित्र समझने के क्या जरूरत है कि उसने बोला है कि हमको क्या जो हमारा कहाँ से आत्मा कहाँ से आई, आत्मा आत्मा क्या आत्मा का क्या कर्तव्य है, और आत्मा कैसा है, ये सब जानने के हमको 3 लोग का चित्र जरूरत है। तो इसलिए 3 लोग है, जो मूल वतन और सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन तो है 5 तत्व से परे छोटा तत्व, जिसको हमारा हिंदू बोलते हैं कि यह परम धाम है, और ब्रह्मलोक है, और पारलोक है, निराकार लोक है, ऐसे बोलते हैं। फिर वो मुसलमान भी उसको बोलते हैं कि ये जो और फॉर्स और फॉर्स वो भी बोलते हैं, और सब बोलते हैं उसको। और ये भी अंग्रेजी लोग भी बोलते हैं उसको कि ये है सुप्रीम अबोर्ड। फिर सूक्ष्म लोग को जो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 लोग, ये है सूक्ष्म लोग।
ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी इसके नीचे है जो हमारा स्थूलोक, जो पृथ्वी, 5 तत्वों की पृथ्वी और पृथ्वी, सूर्य, चांद, चांद, सितारे और आकाश, ये 5 तत्व की दुनिया, ये है 5 तत्व की दुनिया का ये बात है। इसलिए ये परम धाम के लिए आया है कि ये परम धाम वाले तो परम धाम तो ऊपर में है, इसलिए हमारा ये श्लोक में आया है कि गीता में 9 तत्व भाषा सूर्य 9 शशांक 9 पापक जदुकथन निवर्तन तो धाम परम मम। तो ये मेरा धाम ऊपर है, नीचे नहीं है। और भी बोला जो अव्यक्त अधिनिभूतानि व्यक्त मदनि बार अव्यक्त निधन तत्र का परिदेवना, अर्थात ये आत्मा के ये प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता कि अंत भी दिखाई नहीं देता, बीच में प्रकट होते। इसमें भी जो अंत आदि दिखाई नहीं देता ये भी समझा जाता है कि आत्मा का घर ऊपर है, वो नीचे नहीं है, परम धाम है। तो ये आत्मा का जो परम धाम में रहते है उसका क्रम दिखाने के लिए बोला कि वो तो जो जितना बुद्धिमान आत्मा होगा वो भगवान का निकटतर होगा, और जितना नीचे वाला आत्मा होगा वो नीचे होगा। इसलिए भी गीता में आया है 15 का 1 ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा। ये जो ये सृष्टि मुख्य का जो क्रम, सृष्टि का क्रम, जो आत्मा का क्रम दिखाने का ये भी इस श्लोक भी लागू होता है। तो ये जो इसमें बोला है कि जो गलती कहावत है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि भ्रमण करके एक बार ये गलती कहावत है। दूसरा दूसरा जन्म जन्मे जाता है, ताहले मनुष्य जन्म में उसको क्यों पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है? वो तो मनुष्य जन्म में भी पाप कर्म भोगना पड़ता है। और ये तो भी क्योंकि वो बोलते हैं कि मनुष्य बंदर हुआ, तो बंदर हुआ तो अब भी इतना बंदर हुआ, कोई तो एक बंदर भी मनुष्य नहीं बने। और भी इसलिए बोला कि जो मनुष्य आता जो दूसरे दूसरे जानना है, ये गलत बात है। क्या ना, जैसा बीज ऐसा फल होता है, इसलिए भी गाया हुआ है, गीता में आया है ये 15/8 शरीर যত আপন অবানবতী যতমতি উৎকাহিত ঈশ্বর, अर्थात जो जैसा बीज होता है ऐसा ही फल होता है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उनके साथ उनका जैसे जैसे फूल फूल जो वायु द्वारा तो गंध को लेके जाता है, सुगंध को लेके जाता है, ऐसे भी मनुष्य अपना मनोबुद्धि और सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। तो मनुष्य ही मनुष्य जन्म पाता है। तो मनुष्य जन्म के लिए एक सिर्फ गाया होता है जे पाप जोनि, असुरी जोनि और सतथ जोनि, मूढ़ जोनि, इस 4 गाया हुआ है। जो कि पाप जोनि के लिए गाया है कि 9/32 ये माही पाप विपसित ये सुपाप जोनि स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अभिजानती ये जो परम गति। तेणु ये तो एठी तो मनुष्य ही पाप जोनि में आते हैं, फिर असुर जोनि में आते, जो 16-20 में बोला असुर जोनि अपना मूढ़ा जन्मने जाने माँ प्रभु तत्व जानती अधम गति, वो तो असुर हेलो, जोनि में फिर। हेलो, आपको यहाँ ही रुकाती हूँ, आप अगली बार इसके आगे का पूरा कर दीजिएगा। जी ठीक है, जी जी, 8:45 ठीक हो गए ना अभी से। है, ओम ठीक है, ठीक है जी। ओम शांति। अभी कल के टॉपिक में जो बातें हमने देखी थी, 2 ही टॉपिक थे, एक तो मुस्लिम धर्म का और बौद्ध धर्म का, तो बहुत ही छोटा टॉपिक था। जो एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात शिवलिंग के स्वरूप की ही मान्यता हर धर्म में है। जो गीता का भगवान है वही एक व्यापी स्वरूप भी है,
और उनके संपन्न स्टेज के यादगार की मान्यता ही हर धर्म में है। इसी बात को हम गीता के भगवान के टॉपिक में समझ रहे थे। तो उसमें यहूदियों की बात हमने समझी, किस तरह बाइबल में भी उल्लेख आया है और जो उनका क्रॉस का चिन्ह है उसमें भी जो उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें बौद्धि लोग जो है वो गोल जो चमकीला पत्थर होता है उसको सामने रख करके, जो पत्थर की बटिया कहते हैं, तो उसको सामने रखकर उसमें अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। तो ये वास्तव में ये यादगार भी शिवलिंग की ही है। जैसे कि यादगार में भक्ति मार्ग में चित्रों में भी शंकर को भी शिवलिंग के विग्रह के सामने बैठा हुआ दिखाते हैं। तो यही शिवलिंग जो है ऐसा ही पत्थर की तरह बौद्धि लोग भी उसे मानते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम धर्म में जो मान्यता है उसे हमने समझा था। पहली बात ये पूछा हुआ था कि परम पिता के ज्योति बिंदु या निराकार स्वरूप की मान्यता मुस्लिम धर्म में किस तरह से है। तो उसके लिए हमने समझा है कुरान शरीफ में जो उल्लेख आया है कि हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला वो क्या है, वह चमकता हुआ तारा है। तो यहाँ पर भी वास्तव में भगवान के स्वरूप को ही सितारे तारे के रूप में माना है। जैसे हिंदुओं में तो ज्योति बिंदु का स्वरूप जो सूर्य की तरह वर्ण वाले अंधकार से परे और ज्योति बिंदु स्वरूप की मान्यता है, इसी तरह से यहाँ चमकता हुआ तारा, और इसी को ही जो बाइबल में उल्लेख आया है गॉड इज लाइट। अगली बात हमने समझी थी शिवलिंग में, शिवलिंग का जो आकार है उसी तरह के आकार की मान्यता मुस्लिम धर्म में भी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मुसलमान धर्म वाले हैं वो सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार देवी देवताओं की पूजा या उपासना को मानते नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात उनमें दिखने में आती है कि जो हज यात्रा करते हैं मुसलमान, वहाँ काबा में एक गोल काला पत्थर रखा हुआ है और जब तक वो उसका सिजदा न करे तब तक उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो ये गोल काला पत्थर जो काबा की मस्जिद में रखा हुआ है उसका नाम है संगे अस्वद। इस शब्द का अर्थ हमने समझा था अस्वद, वास्तव में ये शब्द है अश्वेत। अश्वेत अर्थात ही जो सफेद न हो अर्थात काला, और संग ये अस्वद अर्थात उस अस्वद का, उस पत्थर का संग करना। तो वो उसे जरूर चुंबन करते हैं। जैसे हिंदुओं में मान्यता होती है कि जहाँ भी शिवालय में जाएंगे तो जब तक वो उस विग्रह को हाथ न लगाए, जो शिवलिंग रखा हुआ है उसको जब तक न छुए तब तक अपनी पूजा भक्ति पूरी नहीं मानते। ऐसे मुस्लिम धर्म में उनकी अपनी एक प्रथा है, तब तक वो अपनी हज यात्रा पूरी नहीं मानते हैं। तो ये जो पत्थर सफेद नहीं है अर्थात काला है, और हिंदुओं में शिवलिंग भी काला ही दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, अब इस बात को सिर्फ ऐसे ही न मानकर कई इतिहासकारों ने भी इस बात के लिए ऐसे बताया है कि काबा जो है वास्तव में वो पहले शिव का मंदिर था। मक्केश्वर नाम का शिव का मंदिर शिवालय था और बाद में फिर वो इस तरह से समय के बाद परिवर्तन हो गया। अब जैसे कि ये शिवलिंग की बात हमने समझी, ऐसे ही बताया हुआ है कि ये जो मुस्लिम धर्म में जिक्र आता है कि वो चमकने वाला तारा माना गया है खुदा को, जो प्रकाशित रहता है। और यहाँ पर जब भगवान को वो सफेद तारा सितारा चमकने वाला मानते हैं तो ये काले पत्थर को वो क्यों सिजदा करते हैं। वास्तव में काला पत्थर अर्थात उस साकार स्वरूप की यादगार है जो परम पिता शिव के समान बनता है। तो काला क्यों दिखाया जाता है। अब इस कलयुगी दुनिया में वो साकार जो है, इस काली विकारों भरी दुनिया में ही वो साकार जो परम पिता का सगुण साकार स्वरूप है वो पार्ट बजाता है, इसीलिए इस तरह दिखाया जाता है।
और मुस्लिम धर्म में ये मान्यता है कि जब तक उसका संग नहीं करते तब तक उनको खुदा की आला नसीब नहीं होती। तो वास्तव में यहाँ पर जो जिस साकार द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो यहाँ उनका जब तक संग नहीं करते हैं, यहाँ पर याद करना, साकार को पूरी तरह से निश्चय करना, उसके लिए बताया, तभी भगवान से प्राप्ति हो सकती है। और एक बात मुस्लिम धर्म की एक देखी, और जो चंद्रमा के बीच में सितारा दिखने में आता है, तो यादगार भी यही साकार सो निराकार स्वरूप की है। वो इस तरह से इसमें जो शंकर है, जो हमने अभी तक महादेव के बारे में उल्लेख समझा है अव्यक्त मूर्ति नामे, कि वो साकार होते हुए भी, मतलब मूर्ति तो है लेकिन ऐसी अव्यक्त निराकारी स्टेज धारण करते हैं कि उनको अपना भान नहीं रहता है। तो इसी के कारण जो मुस्लिम धर्म में चंद्रमा और सितारे की मान्यता है, तो सितारा अर्थात परमपिता शिव और अर्ध चंद्रमा, जो शंकर के मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्रमा है, और उनमें प्रवेश ज्योति बिंदु शिव को महत्व दे रहे, और शंकर तो अव्यक्त होने के कारण अदृश्य है, जो दिखने में नहीं आता है। तो इस आधार से मुस्लिम धर्म में भी इस साकार स्वरूप जो परमपिता का आधार बनता है, उनकी मान्यता है। अर्थात जो गीता का भगवान है, गीता ज्ञानदाता, वही एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात सब धर्मों में उसी स्वरूप की मान्यता है। लेकिन कलयुगांत में तो सभी तामसी बन जाते हैं, तो यथार्थता कोई जानते नहीं है। इसके अलावा सर्व आत्माओं का पिता एक है, यहाँ पर भी हम इसी टॉपिक को समझ रहे हैं। बाकी प्रश्न इसमें यह पूछा था कि जो धर्म पिताएं हैं वो भगवान नहीं है, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं वो ऊपर की ओर ही भगवान के लिए इशारा करते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जैसे क्राइस्ट ने भी यही कहा कि मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ, और महात्मा बुद्ध, उनकी भी यही, और ऐसे गुरु नानक जी, उन्होंने भी ऊपर की ओर उंगली उठाई है। अर्थात जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने ऊपर की ओर ही इशारा किया है। जैसे मुस्लिम धर्म वाले जो है वो जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाहू अकबर कह के वो भी ऊपर की ओर ही इशारा करते हैं। अल्लाह अर्थात वास्तव में ऊंचते ऊंच, ऊंची आत्मा, सुप्रीम रूह है। ऐसे ही क्रिश्चियंस लोग वो भी सुप्रीम गॉड फादर मानते हैं, अर्थात वो ऊंचते ऊंच है। तो सभी भगवान को ऊंचते ऊंच ऊपर वाला इसी रूप में जानते हैं। और परम पिता की इस निराकार स्वरूप की जो मान्यता है, यहाँ भी हमने इसी टॉपिक को समझा था कि जो बौद्धि लोग हैं वो भी जो गोल पत्थर है उसके सामने त्राटक करते हुए देखने में आते हैं। बाइबल में भी गॉड इज लाइट का उल्लेख आया हुआ है। और इसके अलावा जैसे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में जो उल्लेख आया है कि परम पिता निराकार है, उसके लिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस उल्लेख में भी ये बात स्पष्ट है कि भगवान जो है वो निराकार है। इस तरह से सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में भी भगवान के रूप का उल्लेख हमने समझा था। और परम पिता का नाम इसके लिए हमने समझा, जैसे कि आत्माओं का रूप निराकार, वैसे भगवान भी निराकार है। और भगवान के नाम की और मनुष्य आत्माओं के नाम में इसमें क्या अंतर है। तो आत्माएं जो है वो जब शरीर धारण करती है तब उनको नाम मिलता है। कोई भी मनुष्य आत्माओं के आत्मा का नाम नहीं होता, जब वो शरीर धारण करते हैं तभी उनको नाम मिलता है। लेकिन परमपिता शिव, उनका अपना शरीर नहीं, वो अजन्मा है, इसीलिए उनके बिंदु का ही नाम शिव है। और ये शिव अर्थात ही कल्याणकारी। तो परमपिता शिव जो है वो वास्तव में उनकी आत्मा का ही नाम क्यों पड़ा। मनुष्य आत्माएं जब शरीर बदलते रहते हैं, क्योंकि भोगी है,
तो उसके कारण, आसक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र में आते, तो शरीर के साथ 84 जन्म लिए तो 84 चोलों के 84 नाम हो जाते हैं। लेकिन परम पिता शिव सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, वो अपने स्वस्थिति को कभी भूलते नहीं है, इसीलिए वो सदा शिव है, अर्थात उनका सदैव के लिए नाम शिव ही होता है। और इस नाम का परिचय भी भगवान स्वयं आकर के देते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनुष्य आत्माएं जो है, उनका ऐसे तो कहते हैं दुनिया में काम के आधार पर नाम, लेकिन मनुष्य वैसे काम तो करते नहीं क्योंकि कलयुग है। लेकिन भगवान का जो नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव सदैव आत्मिक स्थिति में है, अविनाशी है, और सत्य भी अविनाशी है, तो इसीलिए परम पिता शिव के लिए ही सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। तो नाम के टॉपिक में हमने यहाँ तक बातें समझी है। बाकी अगले हफ्ते के क्लास में जरूर आप सर्व आत्माओं के पिता का रूप का टॉपिक, और जैसे अगले हफ्ते के क्लास में नाम का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, तो ये दोनों टॉपिक को रेडी जरूर कीजिएगा। नाम के टॉपिक में ज्यादा कोई बातें अभी है नहीं, एक दो ही नई बातें जो मुरलियों में आई हुई वो है, तो अगले हफ्ते नाम का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो अभी तक जो भी हमने समझा है सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में, आप जरूर उसे रिवाइज कर लीजिए ताकि अगले टेस्ट में इस टॉपिक को बता सके। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।